प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से लोकसभा एवं राज्यसभा में ईरान इसराइल युद्ध के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में चर्चा की, उसके दौरान पेट्रोल पदार्थों के संभावित जो संकट है उसके बारे में संकेत दे दिए हैं। तब से देश भर में पेट्रोल डीजल को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। अशोकनगर जिले में लगभग 230 से ज्यादा पेट्रोल पंप है, मगर सभी पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ है। ट्रैक्टर के साथ साथ बड़े बड़े ड्रम और छोटे छोटे कैनों में लोग लगे हुए हैं। लोग पेट्रोल डीजल का संग्रहण करना शुरू कर चुके हैं। लंबी लंबी लाइन पेट्रोल पंपों पर इस समय लगी हुई है। लोगों की शिकायत है कि कई पेट्रोल पंप कालाबाजारी के कारण पेट्रोल डीजल होने के बाद भी मना कर रहे हैं, जबकि कई बड़े एवं दूसरे लोग भी बड़ी मात्रा में पेट्रोल डीजल का संग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा छोटे 10 से 20 लीटर डीजल लेकर रख रहे हैं, ताकि भविष्य में अगर किसी तरह का पेट्रोल डीजल संकट होता है तो अपना काम चला सके। और ज्यादातर लोगों के द्वारा पेट्रोल डीजल का स्टॉक करने के कारण ज्यादातर पेट्रोल पंप पर कुछ देर में खाली। और पेट्रोल पंप की खपत की बात करें तो एवरेज 4 से 5 लाख लीटर प्रतिदिन बिकने वाला डीजल अब 3 से 4 गुना पहुंच गया है। और यही हालत पेट्रोल डीजल के साथ भी है। यह सामान्य दिनों की तुलना में 2 गुना होने की खपत हो रही है। अशोकनगर जिला पेट्रोल पंप संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि अचानक लोगों की भीड़ के कारण पेट्रोल एवं डीजल के वितरण में भी बड़ी अव्यवस्था शुरू हो गई है। नमस्कार, इस समय हम खड़े हैं अशोकनगर जिले के मड़खेरा में। मड़खेरा के जो पेट्रोल पंप पर हमारे साथ में अरुण कुमार दुबे जी, ये जिला पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। किस तरह से जो है पेट्रोल को लेकर आप पीछे हालात देख सकते हैं कि लोग जो है पेट्रोल लेने के लिए आए हुए हैं। पर्ची सिस्टम करना पड़ा है तो लोगों को संभालना एक अपने आप में चुनौती है, मगर पूरा संकट किस तरह का है और लोग इसको कैसे देख रहे हैं, इस पर बात करने के लिए अरुण जी हमारे साथ में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने में। धन्यवाद साहब आपके लिए। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि ये जो हम देख रहे हैं कि लोग कैनों में लाइन लगाए खड़े हैं, ये स्थिति कब से शुरू हुई है? ये स्थिति 2 दिन पहले से जो है, 2 दिन हो गए इसको जी। इससे पहले स्थिति सामान्य थी, कोई ज्यादा झंझट नहीं थी, लेकिन 2 दिन से ज्यादा स्थिति जटिल हो गई है। इसके पीछे कारण क्या समझ में आया? क्योंकि युद्ध तो पहले से चल रहा था, पेट्रोल डीजल को लेकर परेशानी थी, तो क्या कारण क्या समझ में आ रहा है? इतना एकदम लोग क्यों आए हैं? अब लोगों का थोड़ा सा सोचना और प्रधानमंत्री जी का बोलना के समय जो है जी, तो उससे थोड़ा समय हमें लग रहा है कि ऐसा जो है लोगों को थोड़ा सा युद्ध लंबा चलेगा और पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, उस वजह से लोग बात जो है करके रख रहे हैं, इसीलिए ये कर रहे हैं। तो ये जो कैनों में पेट्रोल लिया जा रहा है ना, आप तो चूंकि किसान भी रहे हैं और इस इलाके को समझते भी हैं, ज्यादातर लोगों की फसलें कटने की स्थिति में हो गई, फिर इसके बाद भी ये किस तरह किया जा रहा है? जी, लोग बात जो है उस हिसाब से कि भैया अभी खेती होना है, आगे कहीं नहीं मिला जी, तो उस वजह से इकट्ठा करके रख रहे हैं। तब मतलब तो अभी तो वो तो 2-3 महीने बाद तो किसानों में थोड़ा सा वो बन गया है कि यार डीजल कहीं मान लो कल नहीं मिला जी, तो लेकर रख लो, वो एक थोड़ी सी बन रही। जिसके पास आवश्यकता 20 लीटर की है वो 100 लीटर भरवा के रख रहा है। मगर हम ये भी देख रहे हैं कि कई जगह ऐसी शिकायत भी आई, और आप चूंकि एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं तो ये आप जिम्मेदारी भी है आपकी कि कई पेट्रोल पंपों के पास में स्टॉक है और उसके बाद भी वो लोगों को दे नहीं रहा। इस तरह की शिकायतें हैं लोगों की? नहीं, ऐसी कोई अभी जानकारी तो नहीं है, लेकिन है तो वो उसकी शिकायत कर सकते हैं, फिर हम उसकी जांच देखेंगे, उसको जो है करवाएंगे। नहीं, क्या करना चाहिए, ये कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि या तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में आता है, अगर है तो बांटना ही पड़ेगा ना। नहीं है तो बांटना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब ऐसा कोई अभी तक तो नहीं आया समझ में। कहीं कोई कह रहा हो अगर हो ऐसा तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर है तो बांटो उसको, और अगर ऐसी कोई शिकायत है तो वो कलेक्टर साहब उसके लिए है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जिले भर में लगभग कितने पंप होंगे, आप ये बताइए, और इसकी जो खपत है हम एक एवरेज यही से माने तो कितना बड़ा है? पहले पंपों की संख्या के साथ पहले की अपेक्षा पंप तो 4 गुना अधिक हो गए जी, और उसी हिसाब की पेट्रोल डीजल की खपत भी हो गई। तो अभी जिले भर में कितने पेट्रोल पंप होंगे? करीब 220 से ऊपर पेट्रोल पंप पर। तो एवरेज अगर हम देखें तो महीने की, इस महीने से पहले फरवरी तक कितनी खपत हुआ करती थी पेट्रोल डीजल की प्रतिदिन के हिसाब से? अब पहले तो अपने पास जहाँ सीजन पे तो होती है करीब जो है 1000 लीटर बिकता है जी, लेकिन नॉर्मल जो है 3-4 हजार लीटर की खपत थी एक पंप पर। एवरेज अपन 5000 लीटर की जो है 5000 लीटर का ज्यादा खपत थी, और 1000 से 1500-2000 जो है। अब एक गाड़ी जो है सब दिन नहीं चल पा रही, तो ये अब रात में गाड़ी खाली हुई थी हमारी जी, रात में गाड़ी आई थी, अब फिर गई है भरने के लिए जी, और घर की गाड़ी इसलिए मिल भी रही है। अच्छा हाँ, ये चीज ये भी है क्योंकि ग्वालियर की हमारी डिपो है, ग्वालियर से आता है या दूसरी जगह से आता है, तो 200 से ज्यादा पेट्रोल पंपों
ये पूरा का पूरा माल आने में भी एक अपनी समस्या हुई होगी, क्योंकि इससे भी क्राइसिस हो सकती है। बिल्कुल होती है, इससे भी होती है। क्या है, कुछ जिन लोगों के पास घर की गाड़ियां वो बेचारे मंगवा लेते हैं, मिल जाती है सुलभ। अब जिनको किराए की लाना है उनको परेशानी पड़ रही है। किराए की गाड़ियों में जिनके पास आ रहा है उनको परेशानी पड़ रही है। तो कई बार होता है कि पेट्रोल पंप वालों के पास नहीं है, गाड़ी नहीं मिली, तब वो कल आएगी गाड़ी जब वो दे पाएगा। ये थोड़ी समस्या बन रही है। तो अब चूंकि युद्ध के हालात इस समय जो चल रहे हैं, उसके बाद लोग देख रहे हैं हम कैनों में, कंटेनरों में, पीपों में, इनमें भर के ले जा रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति रही तो इसको संभाल पाएंगे क्या? कितनी स्थितियां और बुजुर्ग पकड़ स्थिति अब आज की स्थिति में अगर ऐसे चलता रहा तो भाई किसान की और जनता के ऊपर है। अगर कोई ऐसा मन बना रही जनता कि साहब आगे नहीं मिलेगा, जैसे हम लोग कह रहे हैं कि भाई डीजल पर्याप्त है, पेट्रोल पर्याप्त है, सबको मिलेगा। किसी को क्या रहा है, ये जानबूझ के जनता खुद ही ये मतलब पैनिक नहीं, जनता भी पैनिक सा बन गया है। जनता के अंदर के साहब हमें डीजल पेट्रोल लेकर रखना है। अभी जरूरत नहीं है, इसके बाद भी जो है लोग अपने लिए स्टॉक करना चाह रहे हैं। तो ये भी एक तरह की कालाबाजारी है। बस वो ही है और कुछ नहीं। जनता इससे निपटा जा सकता है, इससे निपटने का कोई तरीका है क्या? राशनिंग कर दी जाए या एक व्यक्ति के लिए निर्धारित कर दिया जाए ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके? अब वो ये हो सकता है कि अपन निर्धारित करने तो जो है आदमी जो है उसका लिमिट। हमने देखा था खाड़ी युद्ध के समय जो है किताबों मंगा के या राशनिंग कर दी गई थी कि आदमी को 20 लीटर से ज्यादा दिए ही नहीं जा रहा था। तो इससे कालाबाजारी रुक सकती है। कालाबाजारी रुक जाएगी इससे। ऐसे लोग कोई उन्होंने कहा साहब आषाढ़ की खेती होना है जी, और उनको 8-10 टन की लगना है, तो उनने 8-10 टन की पहले ही भरवा के रख ली और पहले ही भर दो तो समस्या खत्म हो गई आषाढ़ की। ये भी बन रहा है किसानों का, बड़े बड़े किसान जो है वो भरवा के रख रहे हैं कि आगे मान लो नहीं मिला तो क्या करेंगे, वो स्थिति बन रही है। अभी आप लोगों ने टंकी देना बंद कर दिया, कैनों में दे रहे हैं या सब कुछ दे रहे हैं? नहीं, टंकियों में भी दे रहे हैं, कैनों में भी दे रहे हैं, ये क्षमता वो ले। अभी क्योंकि प्रशासन करते ऐसा कोई आदेश भाई हमारे पास तो है तो हम दे रहे हैं और खत्म हो जाए बंद कर देंगे। जिले में 230 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं और फिर भी कालाबाजारी देखने को मिल रही है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप पर। इस समय लोग पेट्रोल डीजल का स्टॉक करना चाहते हैं। कालाबाजारी के कारण पेट्रोल डीजल मिल नहीं पा रहा है क्योंकि कालाबाजारी ज्यादा हो रही है। लोगों ने इसको स्टॉक किया हुआ है और अब जिस तरीके से पैने की स्थिति है उससे ज्यादा किसान और भी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि हर किसी को इसमें सहयोग करना होगा। अगर देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है तो लोग कतारों में लगे हुए हैं, अपने वाहनों को लेकर आए हैं, वाहन भी कतारों में लगे हुए हैं। देखिए इन सबके पास में कोई ना कोई डब्बा है या फिर ड्रम है जो कि प्लास्टिक के हैं, हाथों में उनको लेकर आए हैं ताकि इन ड्रम को भरवा कर घर ले जाएं और आराम से पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें। जिस तरह की अफवाहें फैल रही है वो तो एक तरफ है ही जो कि चिंता बढ़ा रहा है क्योंकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद से भी अब लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी है कि आप सहयोग करिए और जितना हो सके उतने पैनिक की स्थिति ना बनाएं क्योंकि अगर कुछ कमी होती भी है पेट्रोल डीजल या फिर गैस की तो उसमें सहयोग करने से भी समन्वय करने से ही काम चलेगा। पैनिक की स्थिति से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है और जैसे हालात हैं उससे निपटना होगा क्योंकि मिड रेंज के हालात बने हुए हैं।